हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की नई भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों, कल उत्तराखंड सरकार द्वारा खर्चों की कटौती को कम करने के लिए कई निर्णय लिए गए और उसमें से एक निर्णय ये भी था कि उत्तराखंड में अब नई भर्तियां नहीं आएंगी, यानी कि जो नई भर्तियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया में या अन्य माध्यमों से प्रकाशित हुई, तो जो हमारे उत्तराखंड के बेरोज़गार साथी हैं उन्होंने इस न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका एक बयान आया कि उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में जो नई भर्तियां हैं उन पर रोक नहीं लगेगी। तो क्या है त्रिवेंद्र सिंह का पूरा बयान दोस्तों, आइए हम चलते हैं वो न्यूज़ की तरफ और पढ़ते हैं पूरी न्यूज़ को। तो दोस्तों, जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे हैं, प्रदेश में नई भर्तियों पर नहीं लगेगी रोक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है, केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई है। यानी कि जो पद पहले से प्रस्तावित हैं उन पदों पर भर्ती होगी, उन पे कोई रोक नहीं है। केवल रोक नए पदों के सृजन के लिए, यानी कि कोई नया पद अब सृजन नहीं होगा, ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। आगे क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। बुधवार को खर्चों पर कटौती को लेकर सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने नई भर्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ साथ कतिपय विशिष्ट तकनीकी कार्य के लिए सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक एवं अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवाएं बाह्य स्रोत से लेने की व्यवस्था के अनुरूप संविदा आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। यानी कि जो भी ये पद हैं, चालक, वाहन, माली, वायरमैन, इन पर अब स्थायी भर्ती नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इनके लिए क्या करेगी सरकार, संविदा पे इन पदों पर ये भर्ती करेगी, ठीक है। आगे और क्या कहा गया है, बताया कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्तियां पर 7वें वेतन आयोग ने पूर्व में ही रोक लगाई हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। अपने गांवों को वापस लौटो लोगों की आजीविका के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के खर्चों में की गई कटौती को लेकर उन्होंने मीडिया को बताया कि कोविड-19 से पैदा हुए हालातों से आय के साधन कम हो गए हैं, इसीलिए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां अधिक खर्चे हो रहे हैं उन्हें कम किया जाए और आर्थिक हालत को देखते हुए कटौती की जाए। यह एक फेज है जिससे निकलने के बाद सब सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार योजना उन्होंने लॉन्च करी है, उसको अपनाइए। तो क्या है ये स्वरोजगार योजना दोस्तों, इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें आपको स्वरोजगार योजना के तहत आपको बैंक से लोन मिलेगा, फिर आप अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये केवल छलावा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको लोन मिलता भी है तो उसके लिए आपको कई सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके बाद आपको प्रताड़ित करने के बाद कई दिनों तक, उसके बाद आपको अगर लोन मिल भी जाता है तो उत्तराखंड में ऐसा कोई बिज़नेस है नहीं कि जिसको आप खोल सकते हैं या जिस पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये भी कहना है कि कोविड-19 से जो हालत पैदा हुए उसके कारण हमने खर्चे पर कटौती पर रोक करी है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भर्तियां हैं वो नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं कराएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि इससे पहले उन्होंने कितनी भर्तियाँ करा दी हैं, ठीक है, आज तक उन्होंने कितनी भर्तियाँ करा दी हैं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 के बाद जो हालात हुए हैं वो हालात पहले भी थे प्रदेश में। कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना ही कोई परीक्षाएं हो रही है। अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो सीधे हाई कोर्ट जाती हैं पहले तो, फिर उसके बाद उस पर कोई निर्णय आता है या पेपर लीक हो जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था। तो यहाँ पे केवल जो सरकार है उसके द्वारा बेरोज़गारों के साथ केवल छलावा किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूज़ में और क्या इन्होंने
क्या कहा है आगे, तो इन्होंने ये भी कहा है कि भर्ती के पहले प्रस्तावों पर काम करते रहेंगे विभाग। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि मितव्ययी के तहत विभागों की ओर से किए गए अधियाचनों के तहत जरूरी काम के लिए नियुक्ति पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाई जाएगी। रोजगार वर्ष में पाया था कि प्रदेश में 40,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विभाग को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे गए थे। यह प्रक्रिया जारी है। वित्त सचिव अमित नेगी के मुताबिक विभागों को यह स्पष्ट कर दिया है कि पहले के प्रस्तावों पर काम करते रहें। सिर्फ कोर पदों को भरने के लिए 7वें वेतन आयोग ने भी कहा था। ठीक है, तो ये कहना है कि 40,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, उनके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वहाँ और लोक सेवा आयोग के पास। लेकिन दोस्तों कोई भी भर्ती अभी नहीं होने वाली, हमें ऐसा लगता है। तो दोस्तों उत्तराखंड की सरकार जो है वो केवल छलावा करती है, केवल दिखावा करती है, क्योंकि उसके जो भी भर्तियां हैं केवल न्यूज़पेपर तक ही सीमित हैं, उससे वो आगे नहीं बढ़ पाती है। वो मैदान पर उनकी भर्तियां कभी नहीं उतर पाती। अगर गलती से कोई भर्ती वो कर भी देते हैं तो उस भर्ती को कराने में उनको लग जाते हैं 5 से 6 साल, क्योंकि उत्तराखंड में अगर कोई भी भर्ती आए और वो हाई कोर्ट ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आए और हाई कोर्ट ना जाए, या जो लीक ना हो, जिसमें पुलिस जांच ना हो, तो ऐसी कोई भर्ती है ही नहीं। क्योंकि सरकार बड़ी निकम्मी हो चुकी है उत्तराखंड की। क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार जो है वो केवल अपना फ़ायदा देखती है। ठीक है, उनको उत्तराखंड के बेरोज़गार भाइयों से या जो भी बेरोज़गार व्यक्ति हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये बात करते हैं स्वरोजगार की। ठीक है, स्वरोजगार के लिए भी इनकी कोई योजना नहीं है। ठीक है, मैं इससे गुजर चुका हूँ। अगर आपको बैंक से लोन भी लेना है तो आपको इतना घुमाया जाएगा, इतनी कागजी कार्रवाई की जाएगी, तो आप लास्ट में परेशान हो जाएंगे और इसकी भी उम्मीद छोड़ देंगे। ठीक है, और स्वरोजगार योजना केवल पैसे वाले व्यक्तियों के लिए है, गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्योंकि गरीब व्यक्तियों को तो लोन मिलेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ये केवल छलावा है उत्तराखंड सरकार का, और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अभी जो कुछ भर्तियां आई हुई हैं दोस्तों, आप उन पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप सी की जो भर्तियां पहले रोक दी गई थी कोरोना वायरस के चलते, उसमें कुछ पदों पर भर्तियां आई हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभ्यर्थी हैं वो उस पर अप्लाई करें। ठीक है, जिससे सरकार को ये पता चले कम से कम कि आखिर जो बेरोज़गार की संख्या है उत्तराखंड में वो लगातार कितनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। केवल अपनी तैयारी करते रहिए। आपके अंदर जो है दोस्तों, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, चाहे ये आपके साथ कितना भी छलावा कर दे। आखिरी में दोस्तों जीत आपकी ही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।